बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें। रूस भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, रूस भारत के साथ खड़ा होगा। रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसके बाद चीन के टैंक एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान की सेना दोनों की टेंशन बढ़ गई है। अच्छा जी, बड़ी ही अहम और खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटे में, और इसकी वजह से क्या असरात हो रहे हैं और इसकी वजह से लोग किस हद तक डरे हुए हैं, परेशान हैं। प्रस्ताव रूस की तरफ से आया है और यह सबसे बड़ा है। रूस का ये दावा है कि उसका T-90M दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक है और यूक्रेन युद्ध से मिले अनुभव के आधार पर भारत के भीष्म टैंकों को और भी ज्यादा ये घातक बनाया जा सकता है। तो इस वक्त जो ग्लोबल खबर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है और अपने आप को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बाकायदा से बातचीत हो रही है। अब वहां रूसी डिजाइनर ने यह साफ कहा है कि ड्रोन युद्ध से टैंकों को कैसे बचाना है। रूस ये अनुभव भारत के साथ साझा करने को तैयार है। व्यूअर्स, दुनिया की सियासत आज एक ऐसे दहाने पर खड़ी है जहां एक कदम तारीख बदल सकता है और आज वो कदम दिल्ली में उठा है। ये एक ऐसा ऐलान है जो वॉशिंगटन तक जलजले की लहरें भेज चुका है। एक ऐसा मुसाफहा जिसने अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में सुर्ख बत्ती जला दी है। दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली है, लेकिन भारत ने वो दरवाजा खोल दिया जिसे अमेरिका और यूरोप ताला लगाना चाहते थे। और ये फैसला सिर्फ एक मीटिंग नहीं, एक गेम चेंजर है। मोदी गवर्नमेंट रूस के साथ दिफाई, तिजारती और तवानाई के अहम मुआहदों को हतमी शक्ल देने की उम्मीद रखती है। तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा है। खबरों के मुताबिक इंडिया रशिया से नया S-500 दिफाई निज़ाम और 5th जनरेशन Su-57 लड़ाका तैयारी भी खरीदना चाहता है। लेकिन ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में होने जा रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। आज रूस भारत के टैंकों को अपग्रेड करने की बातें कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत ने रूस की टैंक इंडस्ट्री को डूबने से बचाया था। 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट चुका था, रूस आर्थिक संकट में था, रूस की मशहूर टैंक कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। उसके पास T-90 जैसे शानदार टैंक डिजाइन तो था, लेकिन उसे खरीदने के लिए खुद रूसी सेना के पास पैसे नहीं थे। तभी भारत आगे आया। साल 2001 में भारत ने रूस से 310 T-90 टैंकों की बड़ी डील की और बाद में चेन्नई की HPF फैक्ट्री में हजारों T-90 भारत में ही बनने लगे। कहा जाता है कि भारत की इसी डील ने रूस की टैंक इंडस्ट्री में फिर से जान डाल दी थी। यानी जिस भारत ने कभी रूस की रक्षा इंडस्ट्री को सहारा दिया था, आज वही रूस भारत की सेना को भविष्य के युद्ध के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। के साथ भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर का आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या रूस भी भारत को सपोर्ट करेगा, जबकि अमेरिका उसके मुखालिफ मौजूद है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट उसके मुखालिफ मौजूद है कि इनसे कोई बात नहीं की जा सकती। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि जब हिंदुस्तान के ताल्लुकात सोवियत यूनियन से बनाए गए तो जियो पोलिटिकल लोकेशन को देख के बनाए कि टिरनी ऑफ जोग्राफी मीन्स जोग्राफिकली उस ज़माने नेहरू साहब जो थे वज़ीर आज़म, उन्होंने बनाई थी। इनके एक तो लेफ्ट लीनिंग थे, दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो दो सुपर पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सुपर पावर तो बिल्कुल करीब है और दूसरी जो अमेरिका है वो कितने हज़ारों मील दूर है। तो इनके ताल्लुकात 47 से लेके अब तक ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पर मोदी जो हुकूमत है, उन्होंने, मैं अपनी समझता हूँ, अपनी पॉलिसी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, यानी ये साफ है कि आने वाले युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। ड्रोन, AI और स्मार्ट टेक ही नई ताकत तय करेंगे। साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज पाकिस्तान के अंदर यौम तकबीर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर से मुराद ये है कि मई 28, 1998 को पाकिस्तान ने चारी बलूचिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए और इंडिया को जवाब दिया। मुझे याद है कि LK अडवाणी साहब कहते थे कि now the balance of power in South Asia has changed when India tested nuclear weapons on 11th और 13th May. The question is कि क्यों ये बीजेपी क्यों करती है आके? फॉर एग्जाम्पल, पिछली गवर्नमेंट जब वाजपेयी साहब आए तो न्यूक्लियर धमाके कर दिए। खैर, अभी भी मोदी साहब ने हालात खराब किए हैं हमारी सेंस में। आपकी क्या सेंस है, इंडिया ने धमाके क्यों किए?
इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किए, और दूसरी वजह यह है कि इंडिया सिंगल हैंडेडली ये साउथ एशिया में डोमिनेंस क्यों चाहता है। अगर हमें यूएस की दादागिरी, क्योंकि 71 की दादागिरी हमें याद है कि 7th फ्लीट किसी ने मूव करा था, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस है, प्लस चाइना की सो कॉल्ड दादागिरी 1962 की, जो उन्होंने एडवेंचर किया अपने तरफ से, मिस एडवेंचर किया, जो भी कह लीजिए। इन दो कंट्रीज को अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने न्यूट्रलाइज करना है, और क्योंकि ये कंट्रीज, क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने में, और यूएस उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, मतलब उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो इंडिया के पास जो अकेला ऑप्शन था वो ये निकल कर आया कि हम अपना न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करें। हालांकि जैसा आपने कहा, हमने तो 1998 से बहुत पहले 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, और दैट टाइम वी हैड डिक्लेयर्ड इट कि इट इज ओनली फॉर पीसफुल इस्तेमाल, पीसफुल यूज। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अगर 74 से मेरे पास काबिलियत थी किसी चीज की, तो वो मेरी काबिलियत थी मेरे हिसाब से और एनालिसिस के हिसाब से, या तो वो एंटी चाइना थी या वो एंटी यूएस थी। पाकिस्तान आई डोंट थिंक हमारे मूड में रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त रूस ने एक ऐसा बड़ा ऑफर दिया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, और साथ में दोस्तों पाकिस्तान और चीन में एकदम खलबली मच गई है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 3500 से ज़्यादा जो टैंकें हैं, उसको अब भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी कर ली है, और इसका बड़ा ऑफर रूस के तरफ से आया है। और ये भारत को रूस ने इसलिए बताया क्योंकि उसका कहना है कि इस वक्त जितने भी ड्रोन हैं वो सीधे तौर पर हमारे टैंकों को टारगेट कर ले रहा है, और उससे बचने के लिए उसने कहा कि हमने यूक्रेन युद्ध से ये सबक लिया है, और उसको देखते हुए भविष्य में हम जितने भी टैंक हैं उसके ऊपर एंटी ड्रोन लगाएंगे, जिसकी वजह से वो सुरक्षित होगी और घातक भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सीधी बात करूं, मुझे लगता है कि इंडिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान काफी नजदीक पहुंच गया है, और इससे पहले कि वो करे टेस्ट और उसके बाद यूएस हमें रोक पाए, इट इज बेटर कि वी डू इट, एंड वी डिड इट। इट्स वेरी सिंपल। आपने बोला साउथ एशिया में दादागिरी, आपने किया तो पाकिस्तान के लिए ना? नहीं, आप सोचो ना, मैं तो 74 की बात कर रहा हूँ। वो तो एक और था ना, स्माइलिंग बुद्धा, वो तो एक और कहानी थी, लेकिन नहीं, क्यों एक और था? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। नहीं, उसमें ये थोड़ी ना, देखो, ये थोड़ी ना आप कह सकते हो कि वो 1 ग्राम का था, 10 ग्राम का था, 50 ग्राम का था। नहीं, ऐसे नहीं होता एनालिसिस भाई। आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उसको टेस्ट करने की एक छोटे स्केल पर काबिलियत थी, आपने उसे डिस्प्ले किया है।